बाद आखिर फांसी का फंदा तैयार हो रहा है। निर्भया का रेप और मर्डर करने के दोषी चारों हत्यारों को एक साथ फांसी पर लटकाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए खास रस्सी बिहार की बक्सर जेल में तैयार की जा रही है। चारों दरिंदों को फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद से संपर्क साधा जा चुका है। खबर तो यह भी है कि तिहाड़ जेल के फांसी घर में रिहर्सल भी कर ली गई है। अब इंतजार सिर्फ डेथ वारंट का है। निर्भया को इंसाफ मिलने को है। उसे जीते जी मार देने वालों को फांसी पर लटकाने की तारीख तय होने को है। वो चार राक्षस जिन्होंने रात में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती बस में निर्भया के साथ बर्बरता की हर हद लांघ दी, उन्हें किए की सजा मिलने को है। दिल्ली की मंडोली जेल से तिहाड़ जेल और बक्सर सेंट्रल जेल तक हलचल बढ़ चुकी है। निर्भया के 3 गुनहगार मुकेश कुमार, पवन और अक्षय ठाकुर पहले से तिहाड़ में बंद हैं। चौथे हत्यारे विनय शर्मा को भी मंडोली जेल से तिहाड़ पहुंचा दिया गया है। निर्भया के गुनहगारों की गर्दन नापी जा चुकी है ताकि सबका फांसी का फंदा तैयार किया जा सके। उनकी नाप के हिसाब से ही बिहार की बक्सर जेल को फांसी की रस्सी तैयार करने का ऑर्डर दे दिया गया। हमारे वरीय पदाधिकारी के स्तर से लास्ट वीक 10 फांसी के फंदे बनाने का आदेश था हमको कि निकट सप्ताह में इसकी सप्लाई का ऑर्डर आ सकता है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 10 फांसी का फंदा बना रहे हैं। फांसी वाली एक खास रस्सी बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल में ही तैयार होती है। पहली बार बक्सर सेंट्रल जेल को एक साथ फांसी की 10 रस्सी बनाने का ऑर्डर मिला है। हालांकि बक्सर जेल के अधिकारियों को अभी ये नहीं बताया गया है कि फांसी की इन 10 रस्सियों की डिलीवरी कब और कहां करनी है। लोग कह रहे हैं कि निर्भया के लिए रस्सी बनाने का यहाँ पर आदेश है, ऐसा कोई आदेश आया है क्या? देखिए, रस्सी का डिमांड होता है, रस्सी से क्या किया जाएगा, हैंगिंग रोप है, अब किसे फांसी दी जाएगी नहीं दी जाएगी इस बारे में हम लोगों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आती है। हैदराबाद की दिशा के साथ दरिंदगी के बाद देश भर से यही आवाजें उठ रही हैं कि निर्भया को मारने वाले नर पिशाच अभी तक जिंदा क्यों हैं? अभी तक निर्भया को पूरा इंसाफ क्यों नहीं मिल सका है? आखिर इन चारों की फांसी में विलंब क्यों हो रहा है? गुस्से में भरे लोगों की आवाजों के बीच ही निर्भया कांड के चारों मुजरिमों की फांसी की सुगबुगाहट बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की और निर्भया कांड के दोषियों की फांसी पर भी चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव की मीटिंग में यह भी बात हुई कि निर्भया कांड के दोषी अपने बचाव के लिए अब क्या कानूनी दांव आजमा सकते हैं। इस मीटिंग में चारों दोषियों की अपील पर अब तक जो कार्रवाई हुई उसका आकलन भी किया गया है। निर्भया कांड के चारों दरिंदों की दया याचिका राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। चारों की 13 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी है, जहां वो दया याचिका पर अपना पक्ष रखेंगे। जानकारों का मानना है कि इन चारों की फांसी की तारीख तय करने के लिए अब सिर्फ राष्ट्रपति की हरी झंडी का इंतजार है। सूत्रों का कहना है कि निर्भया कांड के दोषियों की जो दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी गई है, उसके खारिज होने का इंतजार किया जा रहा है। दया याचिका खारिज होने के बाद चारों दोषियों को अधिकतम 14 दिन का समय मिल सकता है, जिस दौरान वो अपने बचाव की आखिरी कोशिश कर सकते हैं।
हालांकि राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज होने के बाद चारों दोषियों को कहीं से कोई राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। दया याचिका खारिज होने के बाद अदालत से चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी किया जाता है और 14 दिन की मियाद पूरी होने के बाद 15वें दिन चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया जा सकता है। डेथ वारंट जारी होते ही निर्भया के चारों हत्यारों को तिहाड़ की जेल नंबर 3 में कंडम सेल में भेज दिया जाएगा। तिहाड़ की 3 नंबर जेल के ही वार्ड नंबर 8 में फांसी घर बना हुआ है। अगर इन चारों को फांसी दी गई तो देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 4 हत्यारों को फांसी पर लटकाने का रिकॉर्ड बनेगा। इसके लिए बक्सर जेल की खास रस्सी के साथ फांसी घर में भी विशेष तैयारी की जरूरत पड़ सकती है। तिहाड़ जेल मैनुअल के मुताबिक फांसी पर लटकाने से 4 दिन पहले डॉक्टर अपराधियों की जांच करता है। दोषियों के वजन के आधार पर डॉक्टर ही बताता है कि फांसी के तख्ते से कितना नीचे गिराने पर शर्तिया मौत होगी। अगर दोषी का वजन 45 किलो 360 ग्राम से कम हो तो उसे फांसी के तख्ते से 3 मीटर 444 मिलीमीटर नीचे ड्रॉप किया जाता है। दोषी का वजन अगर 45 किलो से ज्यादा लेकिन 60 किलो 330 ग्राम से कम हो तो उसे 2 मीटर 290 मिलीमीटर नीचे तक गिराया जाता है। अपराधी का वजन 60 किलो से ज्यादा लेकिन 75 किलो 330 ग्राम से कम हो तो उसे 2 मीटर 130 मिलीमीटर नीचे तक गिराने की जरूरत पड़ती है। अगर वजन 75 किलो से ज्यादा लेकिन 90 किलो 720 ग्राम से कम हो तो फिर उसे 1 मीटर 980 मिलीमीटर नीचे ड्रॉप करने का नियम है। और अगर दोषी का वजन 90 किलो 720 ग्राम से ज्यादा हो तो उसे फांसी पर लटकाने के लिए 1 मीटर 830 मीटर तक ड्रॉप करना काफी होता है। फिलहाल बक्सर जेल में जो रस्सी बनाई जा रही है उससे 168 किलो वजनी अपराधियों को फांसी पर लटकाया जा सकता है। मोटर चालित एक छोटा सा यंत्र है जिसमें 154 सूत का एक लट बनाया जाता है और इस तरह से 6 लट होते हैं और 6 लट को फिर इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि वो 7200 में तब्दील हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो हैंगिंग रोप जो बनता है उसमें 7200 धागे का इस्तेमाल हो जाता है और जिसकी लंबाई जो है वो 16 फीट रहती है। तिहाड़ जेल में आखिरी बार आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी और उसके लिए भी रस्सी बक्सर जेल में ही तैयार हुई थी। अब इसी जेल में वैसी ही 10 रस्सियां तैयार हो रही हैं जो निर्भया का कर्ज चुकाएंगी। उसे रेप, यौन टॉर्चर और मौत देने वालों को सजाए मौत देंगी। और इधर निर्भया के एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सजाए मौत से बचने की अजीब सी दलील दी है। उसने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण पहले से ही मार रहा है, ऐसे में फांसी की सजा क्यों? लेकिन इस बार ऐसी कोई भी दलील निर्भया के वैश्य बलात्कारी और हत्यारों को बचाने में कामयाब नहीं होगी। वैसे भी 16 दिसंबर को निर्भया के साथ दरिंदगी के 7 साल पूरे हो रहे हैं और 29 दिसंबर को निर्भया की 7वीं बरसी है। लेकिन जिन हत्यारों को ट्रायल कोर्ट ने 10 महीने से कम समय में फांसी की सजा सुना दी, उन्होंने केस लटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरिंदगी में एक साथ शामिल रहे चारों हत्यारे अब बारी बारी से अपील और दया याचिका के जरिए खुद को फांसी के फंदे से बचाने के पैंतरे आजमाने में जुटे हैं। ये तारीख दिल्ली के दामन पर काले दाग की तरह चस्पा है। यही वो तारीख है जब फिजियोथेरेपी की 23 साल की छात्रा के साथ 6 दरिंदों ने चलती बस में इस कदर हैवानियत की कि देखने वालों का कलेजा कांप उठा। सखी के साथ जो हुआ है मैंने पहले कभी नहीं देखा। उस मजलूम बेटी के साथ दरिंदगी की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। देश की जनता ने ही उसे नाम दिया निर्भया। वो अपने दरिंदों को सजा दिलाने के लिए मौत से जंग लड़ रही थी।
तो दूसरी ओर दिल्ली और देश भर में निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए जनता ने जंग छेड़ रखी थी। निर्भया के साथ हैवानियत से पूरा देश हिल गया था। सरकार पर बलात्कार के कानून बदलने का दबाव था और दिल्ली पुलिस पर निर्भया के दरिंदों को पकड़कर सजा दिलाने का। दिल्ली पुलिस ने वारदात के 5 दिन के भीतर सभी 6 हैवानों को पकड़ लिया। निर्भया से दरिंदगी का मुख्य मुजरिम राम सिंह उसी बस का ड्राइवर था जिसमें गैंगरेप हुआ था। साथ में राम सिंह का भाई मुकेश कुमार भी था जो बस में कंडक्टर का काम करता था। वारदात के वक्त बस में मौजूद पवन सिंह, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर ने भी रेप किया था। साथ में था बस का नाबालिग क्लीनर जो दरिंदगी में सबसे आगे था। Taxi stand here, you drop here, then you wait, you come out taxi. I cannot wait here. We traffic, no? Yeah. Okay? Yeah, can. Yeah. निर्भया अपने आरोपियों को सजा मिलते देखना चाहती थी। उसे इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन 29 दिसंबर 2012 को वो जिंदगी की जंग हार गई। निर्भया के साथ बर्बरता की सारी हदें पार करने वालों को सजा दिलाने का भार दिल्ली पुलिस के कंधों पर था। जांच पूरी कर दिल्ली पुलिस ने पूरे सबूतों के साथ घटना के 3 हफ्ते से पहले ही 3 जनवरी 2013 को सभी 5 बालिग आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले की सुनवाई के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट में 17 जनवरी 2013 को आरोप तय हो गए। 10 सितंबर 2013 को ट्रायल पूरा हुआ और अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया, जिन्हें 13 सितंबर को फांसी की सजा सुना दी गई। निर्भया के साथ दरिंदगी के मुख्य दोषी राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही 11 मार्च 2013 को तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। नाबालिग को भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने रेप और हत्या का दोषी माना, लेकिन कम उम्र होने के चलते उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। अदालत ने निर्भया के साथ दरिंदगी के जिन सबूतों के आधार पर सजा सुनाई, उन सबूतों की काट मुमकिन ही नहीं थी। फॉरेंसिक जांच में साबित हुआ था कि राम सिंह के कपड़ों और अंडरगारमेंट में जो खून मिला वो निर्भया का था। मुकेश के कपड़ों में मिला खून भी निर्भया का था, जो डीएनए जांच से साफ हो गया। निर्भया के शरीर पर दांतों के काटने के साथ लार भी मिली, जो अक्षय के डीएनए से मैच कर गई। विनय शर्मा के अंडरवियर पर भी निर्भया के खून होने की बात डीएनए जांच में साबित हुई। पवन के स्वेटर और कपड़ों में मिला खून भी निर्भया का था। निर्भया के शरीर पर जो घाव थे वो राम सिंह और मुकेश के दांतों के थे। ये बात दांतों के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट में साबित हुई। In Nirbhaya's case, I can tell you that the DNA evidence found on the body of Nirbhaya was a very important clue in nailing the criminals. इतने पुख्ता सबूतों के दम पर निर्भया के साथ दरिंदगी करने वाले दोषी तो ठहरा दिए गए, लेकिन उन्हें सजा से बचाने के लिए कानूनी दांवपेच का दौर नहीं थमा। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अपील का रास्ता खुला था, जहां मामले को लटकाने के लिए आरोपियों के वकीलों के पास हर तारीख पर नई दलीलें होती थी। आगे तो आने वाले टाइम में जब तक एविडेंस सामने नहीं आएंगे तब तक हमारे कुछ भी एविडेंस के बारे में कहना गलत होगा, लेकिन एविडेंस को ये लोग जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कोर्ट के। ट्रायल कोर्ट में निर्भया के दोषियों को आरोप तय होने के 8 महीने के अंदर सजा सुना दी गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2014 को अपील खारिज कर दी और फांसी की सजा बरकरार रखी। दोषियों की अपील पर अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी। चारों दोषियों की अपील पर 27 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों की फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। इसके बाद दया याचिकाओं के बहाने दोषियों का खेल शुरू हो गया। दरिंदगी में साथ रहे आरोपी बारी बारी से दया याचिका दाखिल करने का पैंतरा आजमाने लगे और एक बार तो निर्भया के माता पिता भरी अदालत में रो पड़े कि आखिर उनकी बेटी को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। अदालत ने अब दया याचिका पर चारों दोषियों से जवाब मांगा है। हालांकि इससे पहले ही एक दोषी अक्षय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अजब दलील दी है। कहा है कि जब दिल्ली में लोग प्रदूषण से मर ही रहे हैं तो उसे फांसी देकर मारने का क्या फायदा। दोषियों के वकील तो अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि निर्भया से दरिंदगी में उनके मुवक्किल शामिल थे। अक्षय कुमार सिंह घटना के दिन 16 दिसंबर को दिल्ली में नहीं था। 16 दिसंबर 2012 को वो 15 दिसंबर 2012 को ही अपने गांव जा चुका था और अरेस्ट भी वहीं से हुआ।
निर्भया के माता पिता को अब उस दिन का इंतजार है जब दरिंदों को मिली सजा पर अमल होगा। लोगों का भी यही कहना है कि अगर निर्भया की 7वीं बरसी तक दरिंदों को फांसी नहीं हुई तो फिर इंसाफ का क्या मतलब।